जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, दिवाली के बाद से लेकर के छठ तक 8 दिन हम एक वीडियो आपके लिए छठ पूजा के ऐतिहासिक महत्व और इतिहास के ऊपर लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए एक छठ पूजा से संबंधित एक ऐसे छठ पूजा मेले का इतिहास लेके आए हैं जो आज से 100 साल पहले तक पूरे बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग हो गए हैं जो मेला में जाते हैं। और एक दूसरा मेला जो आज से 100 साल पहले जहाँ पे भी मेला लगता था, लेकिन वो बहुत छोटा मेला होता था, वो छोटा मेला आज बिहार का छठ पूजा का सबसे बड़ा मेला हो गया है। और उस मेले को पिछले साल सरकार ने राजकीय मेला का उपाधि भी दे दिया है। और उस मेले के बीच में, इन दोनों मेलों के बीच में कुछ समानताएं भी है और कुछ असमानताएं भी है। इसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो मेला है वो लगता है औंगारी छठ पूजा मेला, और ये यहीं पे एकंगर सराय है। एकंगर सराय से 5 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में, जो नालंदा जिले का हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। और एकंगर सराय ब्लॉक है, प्रखंड है, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पे ये एक औंगारी पंचायत है, उसी पंचायत में ये बना हुआ है गांव। और वहाँ पे एक आज भी एक मंदिर है, एक तालाब है। और उस तालाब की चर्चा आज से 100 साल पहले, जब पटना और नालंदा जिला एक ही हुआ करता था, तो पटना जिले का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी है वर्णन और उस मेले का भी वर्णन है। उसके साथ साथ 1811 यानी कि आज से लगभग 200 साल से भी ऊपर, 213 साल पहले, जब फ्रांसिस बुकानन इस क्षेत्र में पूरे बिहार में घूम रहे थे तो इस गांव में भी गए थे। और इस गांव में जाने के बाद उन्होंने उस तालाब का भी चर्चा किया था, छठ पूजा का भी चर्चा किया है उसमें। और उसमें भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। हालांकि संख्या उन्होंने नहीं बताया था कि कितना लगता है, लेकिन गजेटियर में आपको उसमें संख्या बताया जाता है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो चूंकि जो छठ मेला भी लगता है औंगारी वाला, वो भी पटना जिले में पड़ता है। और मलेमास मेला जो राजगीर में लगता है, वो भी उस समय पटना जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि जो मलेमास मेला है, जो 2 महीने तक लगता था लगातार, उस मलेमास मेले में 50,000 लोगों की भीड़ जमा होती थी। यानी कि जो मेला 2 महीने तक चलता है उसमें 50,000 लोगों की भीड़, और जो मेला 3 दिन के लिए लगता है, यानी कि छठ पूजा का मेला 3 दिनों का पर्व है, 3 दिनों या मैक्सिमम 4 दिन, उसमें औंगारी में 30,000 लोगों की भीड़ होती थी। और औंगारी में सिर्फ जो कार्तिक मास का छठ होता है, जो अभी हो रहा है नवंबर में जो होता है, वही सिर्फ होता था। जो दूसरा छठ होता है अप्रैल में, चैत माह वाला, वो नहीं होता था। यहाँ सिर्फ एक ही छठ होता था। अब इस मंदिर की और इस तालाब की एक कहानी भी है। कहानी ऐसे है कि अगर आप इस गांव में जाएंगे तो लोगों का कहना है कि ये एकमात्र मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जिसका जो दरवाजा है वो पश्चिम की तरफ है। लेकिन एक और मंदिर है जिस मंदिर की हम बात करेंगे, जिसका दरवाजा पश्चिम की तरफ है। और संभवतः बहुत कम दरवाजे हैं, क्योंकि सूर्य मंदिर का जितने भी दरवाजे होने चाहिए वो पूर्व की दिशा में होने चाहिए, ऐसा मान्यता है। लेकिन इस मंदिर का पश्चिम की तरफ है। उसके पीछे कहानी है। कहानी ये कही जाती है कि जब बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, वो जब इस क्षेत्र में हमला करने के लिए आए थे, तब वो मंदिर को, चूंकि मंदिर को लूटते थे ये लोग, तो वो मंदिर की तरफ बढ़े लूटने के लिए, तो मंदिर का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई दरवाजा भी है। तो हमलावर खिलजी या उसके लोग वापस चले गए। बाद में जब गांव वालों ने देखा कि मंदिर के पीछे दरवाजा बना हुआ है, यानी कि पहले दरवाजा पूर्व की दिशा में था और बाद में पश्चिम की दिशा में हो गया। ये उस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। बुकानन ने भी एक्सप्लेन किया है और गजेटियर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। 200 साल पहले भी यही कहानी थी, 100 साल पहले भी यही कहानी है। लेकिन आज अगर आप इस गांव में जाइएगा तो वहां के लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इसका दिशा जो है वो पश्चिम दिशा में इसलिए सूर्य मंदिर का दरवाजा है क्योंकि छठ जो पर्व है, छठ महापर्व जो है, वो सिर्फ उगते सूर्य का नहीं, बल्कि छठ महापर्व शुरुआत होता है डूबते सूर्य का, और सूर्य का डूबना होता है पश्चिम में, इसलिए इसकी दिशा पश्चिम है। इसीलिए ये पर्व नहीं महापर्व है, क्योंकि डूबते सूर्य, हम सिर्फ सूर्य उगते सूर्य का नहीं,
डूबते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, ये कारण दिया जाता है। अब यही वो लिंक है जो लिंक इसे जोड़ता है, इस मंदिर को, इस तालाब को और इस जगह को जोड़ता है एक और मंदिर जिसका नाम देव मंदिर है, जो औरंगाबाद जिले में स्थित है। और ये औरंगाबाद का जो देव मंदिर है, अभी पिछले साल जब आलोक मेहता शायद टूरिज्म मिनिस्टर थे बिहार के, महागठबंधन की सरकार थी, तब उन्होंने डिक्लेयर किया था इस मंदिर को राजकीय मेला, मंदिर को नहीं बल्कि उस वहाँ पे जो मेला लगता है। और आज के डेट में लोगों का दावा है कि वहाँ 5 लाख तक लोगों की भीड़ होती है छठ के दिन, कार्तिक छठ के दिन। हालांकि उस मंदिर में, जो औरंगाबाद का मंदिर है, वहाँ पे कार्तिक और चैत्र दोनों छठ मनाया जाता है। और इस मंदिर और उस मंदिर में, यानी कि जो ओंगारी का मंदिर है और जो औरंगाबाद वाला मंदिर है, दोनों में समानता ये है, देव का जो मंदिर है, समानता ये है कि दोनों मंदिर का दरवाजा पश्चिम की तरफ है। और एक्सप्लेनेशन भी वही है, उस मंदिर के बारे में भी कहानी यही है। हालांकि आप जब यहाँ आएंगे ओंगारी में तो लोग हमले की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे औरंगाबाद वाले मंदिर में, तो वहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी आए थे, उन्होंने हमला किया था और उसके कारण पश्चिम दरवाजा हो गया है। हालांकि जब आप इस मंदिर के बारे में, औरंगाबाद वाले मंदिर के बारे में, देव मंदिर के बारे में किसी भी डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो ये कहानी नहीं मिलेगा। और इस मंदिर में पहले भी छठ पूजा होता था, पहले भी यहाँ पे 100 साल पहले जो बुकानन है उन्होंने नहीं किया इस मंदिर का, देव मंदिर का चर्चा बुकानन ने नहीं किया है। जो गजेटियर है शाहबाद का, उसमें इसकी चर्चा की गई है, लेकिन उसमें जो चर्चा की गई है, जो यहाँ पे मेला लगता है, उसमें भीड़ बताई गई है मात्र 4 से 5 हज़ार, मैक्सिमम 5 हज़ार, 3 से 4 हज़ार का भीड़ और मैक्सिमम 5 हज़ार का भीड़ यहाँ पे होता था। यानी कि जो मंदिर, जो मेला आज से 100 साल पहले जहाँ पे मात्र 3 हज़ार 4 हज़ार लोगों की भीड़ जमा होती थी, और बिहार के अन्य कई सारों मेलों के जैसे वहाँ पे भीड़ जमा होती थी, वो आज बिहार का छठ का सबसे बड़ा मेला हो गया है, जहाँ पे 5-5 लाख लोग, कई लोगों का दावा है 10 लाख लोग भी वहाँ पे जमा होते हैं उस मेले में, छठ मेले में। लेकिन वो मेला जो बिहार का सबसे बड़ा छठ मेला हुआ करता था, और पूरे बिहार का किसी भी तरह का, हर तरह के मेले में से दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, क्योंकि जो आपका सोनपुर मेला है उसमें बताते हैं कि लगभग 25 हज़ार लोगों की भीड़ जमा होती थी। तो 25 हज़ार वहाँ होती थी, 30 हज़ार लगभग ओंगारी में होती थी और 50 हज़ार मलेमास मेला में। वो जो ओंगारी का छठ पूजा है आज कहीं न कहीं इतिहास के पन्ने में दब गया है, उसका बहुत ज़्यादा अब चर्चा नहीं होता है। अगर पटना जिले में किसी एक छठ माई के मेले का चर्चा होता है तो वो बड़गांव का होता है। अगर आप इस क्षेत्र से हैं या आसपास जिले के हैं तो सब लोग बड़गांव ही जाते हैं, कोई ओंगारी का नाम भी नहीं जानता है। हम लोग भी बचपन से बड़गांव का ही नाम सुने, वहाँ पे सूर्य मंदिर है, सभी लोग दूर दूर से जाते हैं। और आज के डेट में बड़गांव का मेला, छठ मेला का दक्षिण बिहार का कम से कम दूसरा सबसे बड़ा मेला है, देव मंदिर जो औरंगाबाद है उसके बाद है। तो ये जो इतिहास में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो इतिहास में अंतर्विरोध है कि एक मेला जो इतना बड़ा हुआ करता था वो कैसे छोटा हो गया, और एक मेला जो इतना छोटा होता था औरंगाबाद का वो बड़ा कैसे हो गया। अब हमने एक वीडियो और भी आपको दिया था, एक वीडियो आपको बना करके दिया था जिसमें हमने बुद्ध मंदिर, जो महाबोधि मंदिर है बोध गया का, उस मंदिर के बगल में जो सूर्य मंदिर हुआ करता था, उस सूर्य मंदिर के पास जो तालाब, जो आज भी मुच्छलिंडा तालाब जिसे कहते हैं, मुच्छलिंडा तालाब, उस तालाब में पहले छठ पूजा होता था। तो संभव ये हो सकता है कि जैसे जैसे मुच्छलिंडा तालाब के ऊपर, क्योंकि 1878 में ये तय हुआ कि वो तालाब और वो मंदिर दोनों बुद्ध का है, बुद्ध धर्म का है, तो जैसे जैसे वहाँ पे यानी कि बोध गया के उस मंदिर और उस तालाब में छठ पूजा का प्रचलन कम होने लगा, वैसे वैसे संभवतः देव मंदिर का जो औरंगाबाद वहीं बिल्कुल बगल में ही है, बोध गया से थोड़ा सा जाइएगा, टपिएगा, रफीगंज आएगा, उसके बाद वही जगह आ जाता है। तो पूरी संभावना है कि यहाँ का जो क्राउड, जो यहाँ पे बोध गया में सब लोग दूर दूर से आते थे, वो सब, चूंकि बोध गया 1974 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया, यूनेस्को ने, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने, सब ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तालाब जो है वो बुद्ध का वही मुच्छलिंडा तालाब है, और वहाँ पे छठ पूजा होना बंद कर दिया गया। तो ऑब्वियस है कि वहाँ के आसपास के जो लोग जो वहाँ पे आते थे दूर दूर से, गया में, बोध गया में, उस मुच्छलिंडा तालाब में पूजा करने के लिए, छठ पूजा करने के लिए, वो सब चले जाने लगे
बगल में औरंगाबाद में जो दूसरा मंदिर था देव मंदिर, तो इसलिए वहाँ पे भीड़ बढ़ गई और आज के डेट में बिहार का सबसे बड़ा छठ मेला वहीं पे लगता है। तो दूसरा इतिहास ये भी है कि एकंगरसराय अगर आप देखिएगा तो एकंगरसराय और ये जो गांव औंगारी है, इसके आसपास चारों तरफ जितने भी गांव है, जो पॉपुलेशन है वो सारा मुस्लिम का है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो माना जाता है एकंगरसराय। लेकिन दूसरी तरफ जो देव मंदिर का क्षेत्र है वो पूरी तरह से हिंदू बहुल माना जाता है। तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि एकंगरसराय में लोग कम आना शुरू कर दिए, क्योंकि एकंगरसराय के आसपास ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जबकि औरंगाबाद में वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेले बिहार में लगते थे जो कि अब बहुत कम पॉपुलर हो गए हैं। जैसे कि यहीं पे इसी जो अभी इस्लामपुर यहीं बगल में है, वहाँ पे भी एक मंदिर हुआ करता था, सूर्य मंदिर होता था, वहाँ पे भी मेला लगता था, कम भीड़ होती थी। लेकिन चूंकि वो मंदिर जो है वो गांव के दक्षिण भाग में है और दक्षिण भाग में कभी भी कोई, जो बिहार के अंदर हिंदू मान्यता है उसके अनुसार, गांव के दक्षिणी छोर पर कोई भी मंदिर कम से कम सूर्य मंदिर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे भ्रांतियां होती है जिसके कारण लोग समाज, कल्चर और इस तरह के धार्मिक प्रथाओं में बदलाव होता है। और इसी धार्मिक प्रथा का ये फल है कि जो औंगारी का छठ पूजा, छठ मेला सबसे बड़ा हुआ करता था, आज सिमट गया है। एक और गौर करने वाली बात इस औंगारी के मंदिर में ये है कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी हुई है वो अलग अलग भगवान की लगी हुई है, अलग अलग की है। जैसे कि वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दो मुख्य मूर्ति है। एक बिल्कुल जो आपको गया में, बौद्ध गया में जो सूर्य मंदिर हुआ था, वहाँ पे जो मूर्ति लगा हुआ था बिल्कुल उसके जैसा। और ये बुकानन कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय जो मूर्ति लगी हुई थी उनके अनुसार एक मूर्ति उसमें से बौद्ध गया के सूर्य मंदिर के जैसा मूर्ति था, और दूसरा जो मूर्ति था वो भगवान विष्णु का था, जो कि गिरियक में एक विष्णु का मंदिर है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता सा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे संभावना है कि औंगारी के उस मंदिर का एक प्रारूप औरंगाबाद में बनाया जाएगा, जो कि देव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध होगा, उसके जैसा ही वहाँ पे भी लगा हुआ है मूर्ति। इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि मंदिर के या जो तालाब है उसके पश्चिमी छोर पर आपको 3 और मूर्तियां मिलेगी। 3 मूर्तियों में से बुकानन के अनुसार उसमें से गौरी यानी कि गौरी शंकर यानी कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं वहाँ पे, उसके साथ उनके गणेश हैं, और तीसरा जो स्टैच्यू है वहाँ पे बना हुआ बुकानन के दावे के अनुसार वो भगवान बुद्ध की है। तो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बौद्ध गया में मंदिर है, बौद्ध गया वाला जो वीडियो हमने आपको बनाया वो देखिएगा तो और समझ में आएगा कि बौद्ध गया के सूर्य मंदिर छठ का जो संबंध औंगारी के साथ है, और उस संबंध को कैसे विच्छेद किया गया जब औरंगाबाद में रिसेंट डेवलपमेंट होता है पिछले 50 सालों में, और औरंगाबाद का मंदिर कैसे इमर्ज करता है, औरंगाबाद का मेला कैसे इमर्ज करता है, देव मंदिर का मेला कैसे सबसे बड़े मेले के रूप में इमर्ज करता है, जिसको बिहार सरकार ने भी सर्टिफाइड कर दिया है पिछले साल राजकीय मेला बना करके। ऐसे हम छठ पूजा से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपके लिए रखे हुए हैं। अभी ये 4 दिन बाकी है छठ पूजा में, तो वो 4 दिन तक आपको मिलता रहेगा। हो सकता है कि हम 8 से ज़्यादा भी आपको वीडियो दे दें, क्योंकि बहुत कुछ निकल के आ रहा है इस छठ के इतिहास और छठ के संस्कृति और उससे हुए बदलाव को लेकर के। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।